तो हे गाइस, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी मिस वैंगशी के साथ उस ट्रायल वाले बैटलफील्ड में आ गया था, जहां पर उसका सामना युआन किंग के ग्रैंडसन से हो जाता है, जिसे वो यहाँ पर जान से मार डालना चाहता था ताकि वो उसके ग्रैंडफादर से अपने ह्यूमिलिएशन का बदला ले सके। इसके बाद हम देखते हैं कि शी उसे अकेला पाकर बहुत पीटता है और उसे एक सुनसान और वीरान वाली जगह में ले जाकर खूब पिटाई करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि युआन किंग का ग्रैंडसन कहने लगता है कि आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। ऐसा तो सिर्फ एक ही जीनियस बंदा था जिसे मेरे ग्रैंडफादर ने उस एंशिएंट माइन के अंदर कैद कर दिया था ताकि मैं उसकी जगह पर एडमिशन ले सकूं। क्या ये वही तो नहीं जहां पर हमें शी को दिखाया गया था? वो तो एकदम से तैयार था उसे निपटाने के लिए। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहता हूं कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और उसे देख लो, वरना यहाँ पर तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहां पर शी ने अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड को निकाल लिया था, जिस इमॉर्टल स्वॉर्ड को लेकर एक पावरफुल हमला भी कर देता है उसके उसी बैरियर के ऊपर, जिससे उसका बैरियर तुरंत ही चकनाचूर हो जाता है। जहां पर हमें शी का एक खतरनाक सा रूप दिखाया जाता है, जहां पर उसके फॉरहेड पर एक पैटर्न भी ग्लो करने लगता है। यहाँ पर उसे इतने खतरनाक रूप में देखकर युआन किंग का ग्रैंडसन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो यहाँ पर शी से रहम की भीख मांगता है और कहने लगता है कि मुझे मत मारो, तुम मेरे ग्रैंडफादर को नहीं जानते क्योंकि मैं उनका इकलौता ग्रैंडसन हूँ। तो अगर तुमने मुझे एक खरोच भी पहुंचाई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। लेकिन हम देखते हैं कि शी उसकी सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने स्वॉर्ड को उसके अंदर घुसा देता है और बड़ी बेरहमी से जान से मार देता है और कहने लगता है कि तुम चिंता तो बिल्कुल भी मत करो, तुम्हारे बाद तुम्हारे ग्रैंडफादर की ही बारी है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसके पास जो तावीज मौजूद था वो वहां से उड़कर जाने लगता है, जिसके अंदर उसकी कुछ स्पिरिट मौजूद थी जो कि चिल्लाते हुए यहाँ से भाग रहा था। लेकिन शी उसे भागने नहीं देता है और उसे रोककर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देता है और फिर कहने लगता है कि अब तुम बिना किसी फिक्र के शांति के साथ मर सकते हो, क्योंकि अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर तुम्हारी जान कैसे गई। और तुम जरा सा भी चिंता मत करना, मैं बहुत जल्द तुम्हारे ग्रैंडफादर को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो उसके ब्लड को अपनी स्वॉर्ड पर लगा लेता है और फिर शी उस ब्लड का यूज करके उस चट्टान पर एक मैसेज छोड़ देता है, जहां पर उसने लिखा था कि यहाँ पर इस बंदे को उसके गुनाहों की सजा मिली है और इसके नाम में कोई भी दम नहीं है। इसी दौरान हम देखते हैं कि शी को अपने पीछे से लड़ाई करने की आवाजें आती हैं, जिसे सुनते ही वो वहां से चला जाता है। जिसके अब अगले सीन में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहां पर बहुत से वॉर गॉड और उनके सर्वेंट फाइट कर रहे थे, जहां पर अब हमें कुछ स्पाइरल ब्लेड्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मिस वैंगशी के ऊपर जाकर अटैक करने लगते हैं, जिनका वो सामना कर रही थी। यहाँ पर उनका अपोनेंट बहुत ही शार्प ब्लेड्स जैसी चीज से उस पर अटैक कर रहा था, जिन्हें वो बड़ी आसानी के साथ डोज करती है। तभी शी वहां आ जाता है और मिस वैंगशी से कहने लगता है कि क्या आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए? जिस पर वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, लेकिन ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है, इसीलिए इन सबसे दूर ही रहो क्योंकि ये तुम्हारे बस की बात नहीं। जो सुनकर तो शी भी उसकी बात मान जाता है। जिसके अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और वो गॉड आ जाता है, जिसकी एंट्री कमाल की तो थी, जो कि यहाँ आते ही यहाँ पर मिस वैंगशी के ऊपर एनर्जी अटैक करता है, जिस पर मिस वैंगशी भी अटैक कर देती है, जिससे दोनों का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि बाकी के वॉर गॉड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिनकी एंट्री कमाल की होती है, जहाँ पर अब हम लोग यहाँ मौजूद कुछ इंजर्ड डिसाइपल्स को भी देखते हैं। तभी शी उन सभी वॉर गॉड्स को देखकर दूर आ जाता है और कहने लगता है कि अच्छा, तो यहाँ पर ये खिचड़ी पक रही है, अब तो देखना ही होगा कि आखिर इस बैटल का विनर कौन होगा। ये कहते ही वो वहां पर रुकर इनकी फाइट देखने के लिए बैठ जाता है। इसके साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस वैंगशी यहाँ पर दूसरे वॉर गॉड से फाइट करना शुरू कर देती है और उस पे एक जोरदार अटैक कर देती है, जो देखकर वो बंदा भी अपने स्पेल को कास्ट करना शुरू कर देता है और फिर एक अटैक को रेडी करते हुए दोनों ही अपने अपने पावर से अटैक करते हैं। लेकिन जैसे ही उनके अटैक आपस में कोलाइड करते हैं, वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। यहाँ पर फिर मिस वैंगशी कहने लगती है कि लाइफ बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, बिल्कुल एक म्यूजिक की तरह, इसलिए तुम्हें अपने डिजायर्स के लिए ट्रुथफुल होना चाहिए, तभी तुम खुद के ट्रू सेल्फ को पहचान पाओगे। जिसे सुनकर दूसरा वॉर गॉड कुछ नहीं कहता। यहाँ पर फिर मिस वैंगशी अपने डिवाइन जिदर को समन कर लेती है, जिसका असल में हमें नाम बताया जाता है सोल म्यूजिक आर्टिफैक्ट। यहाँ पर फिर वो कहती है कि क्या हुआ, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? जो कहते हुए वो अपने वेपन का यूज करना शुरू कर देती है और जैसे ही वो उसे प्ले करती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर उस आर्टिफैक्ट से बहुत ही पावरफुल साउंड यहाँ पर एनालिस हो रहे थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि जमीन को फाड़ते हुए एक बहुत ही जाइंट सा पिलर निकलता है, जिसके साथ एक बड़ा सा स्पिरिचुअल ड्रैगन भी आ जाता है, जिसने उस पूरे पिलर को जकड़ा हुआ था। यहाँ पर शी समझ चुका था कि अब बहुत ही घमासान युद्ध होने वाला है, इसलिए वो खुद को एक शील्ड में कैद कर लेता है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पिलर निकला था वो तो बस 1% था। फिर हम देखते हैं कि असल में मिस वैंगशी ने अपने जेड स्काई 3 फ्लावर डोमेन को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल था, जहां पर हम देखते हैं कि एक के बाद एक बड़े बड़े ड्रैगन्स निकलते हैं और वहां पर एक बहुत ही शानदार और विशालकाय पैलेस
वायर्स भी निकलता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहां पर ब्लू रोशनी निकलती है, जिससे मिस वैंगशी के पीछे एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा बैडेस और स्केरी लग रहा था। इसी दौरान हम दूसरे बंदे को भी देखते हैं, जहां पर वो भी किसी से कम नहीं था। वो भी अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि बैम्बू फॉरेस्ट मैनिफेस्टेशन होता है, जिससे हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा बैम्बू फॉरेस्ट डोमेन एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर वो बंदा भी कहने लगता है कि पियानो का साउंड वेव काफी ज्यादा वंडरफुल है, बिल्कुल किसी थंडर की तरह, जहां पर हम लोग देखते हैं कि एक पावरफुल सा जाइंट स्पिरिचुअल किलिंग बीस्ट उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो कहने लगता है कि तुम्हारा पावर बहुत ही कमाल का है, लेकिन मेरे इस किलिन के आगे तुम्हारा ड्रैगन नहीं टिकने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक लीफ को पकड़कर उसे एक जाइंट बैम्बू स्टिक में बदल देता है, जो कि बहुत ही विशाल था। इसी दौरान वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारा ये सपना कि तुम मुझे हरा पाओगी, ये आज मैं यहाँ पर तोड़ने वाला हूँ। इसी दौरान हम वैंगशी को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने उसी वेपन जैसे इंस्ट्रूमेंट को प्ले करती हुई कहने लगती है कि किसका सपना आज यहाँ पर सच होगा और किसका टूटेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने उसी वेपन से एक स्लैशिंग अटैक कर देती है, जो कि यहाँ पर दूसरे वॉर गॉड के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे इतना पावरफुल इंपैक्ट क्रिएट होता है कि बाकी के वॉरियर्स इसके सामने खड़े तक नहीं रह पाते। इसी दौरान हम देखते हैं शीहाओ का शील्ड भी बुरी तरह डैमेज हो जाता है और चंद सेकंड्स में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जहां पर फिर शीहाओ सभी को एक एक करके डोज करना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि मिस वैंगशी का ड्रैगन फुल स्पीडी के साथ दूसरे वॉर गॉड के किलिन से टकराने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही ये दोनों बीस्ट्स आपस में एक दूसरे टकराते हैं, तो अचानक से दोनों वहां से डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि एक थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है। इसके साथ हम देखते हैं कि मिस वैंगशी कहने लगती है कि मैंने सुना था कि तुम दूसरों के बैटल में दखलंदाजी नहीं करते, लेकिन आज तुमने ऐसा करके इस बात को साबित कर दिया कि तुम लोग कितने गिरे हुए इंसान हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीहाओ अभी भी उनके हमलों के बीच से बचता जा रहा है। अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर वो भी हैरान हो जाता है, जहाँ पर अब वो भी देखता है कि एक और वॉर गॉड यहाँ पर आते साथ ही फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर अब इनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जो देखकर शीहाओ कहने लगता है कि लगता है यहाँ का मामला अब पेचीदा होने वाला है, इसीलिए मुझे चौकन्ना रहना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे वॉर गॉड्स आपस में ही फाइट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो व्हाइट ड्रेस वाली प्रिंसेस भी मौका पाकर बैम्बू वाले बंदे पर अटैक कर देती है, जिसे वो बंदा डोज करते हुए ऊपर की तरफ आ जाता है और वो अपने बैम्बू स्टिक को लेकर यहाँ पर सभी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और वो अपने एक अटैक को प्रिपेयर करते हुए बहुत सारे बैम्बू लीव्स से एक बंदे पर अटैक कर देता है, जहाँ पर अब हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन का यूज करते हुए वहाँ थंडर पावर्स का यूज करने लग जाता है। दरअसल यहाँ पर हमें इस बंदे का नाम शुआन कुन बताया जाता है। यहाँ पर अब वो स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से काफी सारे चट्टानों को आपस में जोड़कर एक बहुत ही शार्प नुकीली ऑब्जेक्ट में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वो उस बैम्बू वाले बंदे के सारे अटैक्स को ब्लॉक करके रख देता है। इसी दौरान हम शीहाओ को देखते हैं, जहाँ पर चट्टान के टुकड़े उस पर गिर रहे होते हैं, जिनसे बचते हुए शीहाओ अपने मन में कहता है कि लगता है इन तीनों ने अपने मन में कोई प्लानिंग बना लिया होगा, जिससे कि ये लोग एक साथ मिलकर इस बंदे को यहाँ पर खत्म कर पाए। इसी दौरान हम उसी प्रिंसेस को देखते हैं, जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल वॉर गॉड होने का दावा करती है। यहाँ पर अचानक से वो अपने ट्रू डिवाइन ट्री डोमेन को यूज करने लगते हैं, जिससे बहुत से डिवाइन लीव्स एक साथ मिलकर बैम्बू वाले वॉर गॉड के डोमेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से वो खून खांसने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों एक जगह पर आकर एक साथ खड़े हो जाते हैं। उन्हें साथ में देखकर बैम्बू वॉर गॉड कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम तीनों शुरू से ही साथ में मिले हुए हो और बस मेरे सामने नाटक कर रहे थे। साथ ही वो कहने लगता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये जो गठबंधन है वो ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, क्योंकि बस मुझे यहाँ पर रोकने के लिए तुम तीनों ने यहाँ पर एक दूसरे से हाथ मिलाया है। जो कहते हुए वो अपने पावर की ओर एनालिस करता है। यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर मिस वैंगशी भी उन दोनों को शक की निगाहों से देखने लगती है, क्योंकि वो यहाँ पर समझ गई थी कि आखिर उसके कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर ये दोनों ही इस बात को सुनकर कुछ भी नहीं कह पाते, जहाँ पर अब वो ये कहकर जाने लगता है कि मैं तुम लोगों को बाद में देख लूंगा। जो कहते हुए जैसे ही वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो हम देखते हैं कि मिस वैंगशी भी अब यहाँ से जाने लगते हैं और तुरंत ही भागना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे इन दोनों पर शक तो हो ही गया था। तभी हम देखते हैं कि शुआन कुन अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है मिस वैंगशी पर अटैक करने के लिए, और वो अपने उसी मैजिकल आर्टिफैक्ट का यूज करता है, जिससे मिस वैंगशी के आगे एक एनर्जी बीम आकर गिरती है। साथ ही थंडर लाइटनिंग गिरने लगती है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर से काफी बड़े बड़े चट्टाने बाहर निकलने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस वैंगशी के सामने एक के बाद एक जाइंट से पिलर आकर उसके रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वो पूरी तरह उनमें ब्लॉक हो जाती है। यहाँ पर मिस वैंगशी निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाती है। शीहाओ कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वैंगशी और इस बंदे के बीच में इतनी गहरी दुश्मनी होगी कि चंद सेकंड्स में इस बंदे ने उसे धोखा दे दिया। इसी दौरान वो दूसरी प्रिंसेस, जो खुद को सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल होने का दावा करती थी, वो कहने लगती है कि बिग सिस्टर चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचाने के लिए आ रही हूँ। जो कहते ही वो अपनी पावर्स
प्रिंसेस को एक्टिवेट करते हुए स्पिरिचुअल रिबन्स को उसकी तरफ थ्रो कर देती है। अब यहाँ पर ये देखकर शिहाओ कहने लगता है कि लगता है यही एक प्रिंसेस है जो शायद मिस वैंगशी के लिए किसी भी तरह का कोई भी हेट नहीं रखती, लेकिन हम तो जानते हैं कि वो मिस वैंगशी से कितनी ज्यादा नफरत करती है। इसी वजह से वो मदद के बहाने मिस वैंगशी पर अटैक कर देती है, जहां वो अपने डिवाइन रिबन से उसे पूरी तरह चारों तरफ से कवर कर लेती है, जिससे वो बैरियर यहाँ पर और भी ज्यादा मजबूत हो गया था, जिसे ब्रेक करना लगभग नामुमकिन है। इधर वैंगशी फाइट बैक करने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो दो लोगों के बीच में घिर चुकी थी और उसके पास जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं था। जहां पर अब ये सब देखकर तो शिहाओ भी कहने लगता है कि रहने भी दो, लगता है मैंने इस प्रिंसेस से बेकार में ही उम्मीद लगा रखी थी, क्योंकि ये तो उल्टा उसी पर हमला किए जा रही है। यहाँ पर मिस वैंगशी भी हैरान होते हुए उसकी तरफ देखती है, जहां पर वो प्रिंसेस भी उसकी तरफ एक क्रिपी सी स्माइल पास करती है। तभी हमें दिखाया जाता एक पावरफुल वेपन यहाँ पर सीधा वैंगशी पर अटैक कर देता है, जिसे मिस वैंगशी अपने स्लैशिंग अटैक से डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही वो प्रिंसेस गॉडेस उसकी तरफ आगे बढ़ती है, तभी शिहाओ बड़ी तेजी के साथ अपने दांव फ्लावर के पेटल्स का इस्तेमाल करते हुए उसे ब्लॉक कर देता है। ये देखकर वो भी हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो अपने दांव फ्लावर के पेटल्स का यूज करते हुए उस प्रिंसेस के डिवाइन रिबन्स को रिमूव करना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो फ्लावर पेटल्स उसके डिवाइन रिबन से होकर गुजरते हैं तो वो रिबन्स यहाँ से डिसअपियर होने लगते हैं। जहां पर अब ये देखकर प्रिंसेस हैरान होते हुए कहती हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये है कौन। तभी यहाँ पर शुआन कुन कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग चल रहा है। इसके साथ ही शिहाओ मिस वैंगशी से कहने लगता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मिस वैंगशी भी उसके साथ यहाँ से निकलते हुए भागने में लग जाती है। यहाँ से जाते जाते उसके हाथ में जो सील थी वो उसे भी ब्रेक कर देती है। उन्हें भागता हुआ देखकर प्रेसेंस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आखिर ये बार बार एस्केप करने में कैसे कामयाब हो जाती है। जिसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस वैंगशी और शिहाओ को दिखाया जाता है, जहां वो दोनों लगातार एस्केप करने में लगे हुए थे। शिहाओ मिस वैंगशी से पूछने लगता है कि एक बंदा और तीन लोग, क्या ये नाइंसाफी नहीं है? तुम लोगों को तो सच में बहुत अच्छे से मजे उठाने आते हैं। जिस पर मिस वैंगशी कहती है कि हमारा मजाक मत उड़ाओ, इस वक्त मैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में हूँ और अब मुझे उन दोनों से अपना बदला लेना है। मुझे उन दोनों को हराने के लिए एक और नए अलायंस को बनाना होगा। ये सुनकर शिहाओ कहने लगता है कि क्या तुम अपने रॉयल फैमिली के बीच में ये चीज करने वाली हो? मिस वैंगशी कोई जवाब दे पाती, तभी पूरा नजारा चेंज होना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि उसके सामने बहुत से चट्टानें टूटने लगती हैं। ये देखकर शिहाओ भी शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ पर ये दोनों एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर अब इन दोनों को जमीन को फाड़ते हुए एक जाइंट सी बॉडी नजर आती है। मिस वैंगशी कहने लगती है कि पास्ट के जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स हुआ करते थे, जो किसी ट्रायल वाले एरिया में आए थे, लेकिन किसी वजह से जब वो मारे जाते हैं तो उनकी बॉडी यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से वो अपने आप सेल्फ कॉन्शियसनेस गेन कर लेती है। इस वजह से वो बॉडीज अपनी विल पावर की वजह से हर जगह वॉक कर सकती हैं। साथ ही यहाँ के ट्रेजर्स भी इन्हें पावर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें वो ट्रेजर मिल जाए तो ये हमारे लिए बहुत कारगर होगा। इसके साथ हम देखिए यहाँ पर मिस वैंगशी की जो कंडीशन थी वो अभी के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होती है। शिहाओ उससे कहने लगता है कि तुम वहां जाकर रेस्ट करो और खुद को पूरी तरह हील कर लो, तब तक मैं इस मैटर को सॉल्व करता हूँ। चिंता मत करो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई या किसी ने तुम पर हमला किया तो बस मुझे एक बारी बता तो देना, मैं तुम्हारे लिए उससे निपट लूंगा और तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी हेल्प तो जरूर करूंगा। यहाँ पर शिहाओ को इतना कॉन्फिडेंस में देकर मिस वैंगशी पूछने लगी है कि आखिर तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? भूलो मत, वो तीनों ही वॉर गॉड्स हैं जो तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल हैं और वो चंद सेकंड्स में तुम्हारा काम तमाम कर सकते हैं। मैं नहीं जानती कि किस दम पर तुम उन्हें इतना कम आंक रहे हो। जो सुनकर शिहाओ कहने लगा है कि मुझे खुद पर पूरा यकीन है और मैं एक हम्बल पर्सन हूँ, मैं वही कहता हूँ जो सच है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो एक बार मुझ पर यकीन करके देखो। इसी दौरान मौसम चेंज होना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि आसमान में रेड क्लाउड्स एक जगह गैदर होना शुरू हो जाते हैं। उन रेड क्लाउड्स में से एक आई निकलती है जो चंद सेकंड्स में रेड कलर के लेजर से पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। ये देखकर मिस वैंगशी अपने ड्रैगन शील्ड को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो लोग बच जाते हैं। फिर वो बताने लगती है कि हम चारों वॉर गॉड्स बहुत पावरफुल थे और हम सभी में बहुत इंटेंस बैटल चल रही थी, लेकिन फैंग शियांग ने कुछ नहीं किया और खामोश रहा। इसी दौरान वो लेजर लाइट सभी को डिस्ट्रॉय करती हुई चली जाती है। यहाँ पर मिस वैंगशी आगे बताती है कि फैंग शियांग को ली शूजी रेल्म का इनहेरिटेंस मिला है और अब जब मैं उसके इस एक्शंस को देखती हूँ तो लगता है कि उसने अब एक डार्क पैलेस को भी अपने कब्जे में ले लिया होगा। ये सुनकर शिहाओ पास्ट का वो सीन याद करता है जहाँ वो पर्पल हेयर वाली लड़की के मेमोरी में झांक रहा था, जहाँ पर उसे फैंग शियांग के बारे में यही सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी। जिसके साथ ही वो मिस वैंगशी से कहने लगता है कि चलो हमें अलग हो जाना चाहिए, तुम मेरी फिक्र मत करो क्योंकि मैं अकेले ही उन तीनों को हैंडल कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर मिस वैंगशी कहने लगती है कि मैंने कहा ना कि तुम खुद को इन सब से दूर रखो। जिस पर शिहाओ कहने लगता है कि तुम सीरियसली इंजर्ड हो और इस वक्त तुम्हें रिकवरी के लिए बहुत टाइम लगने वाला है। इस वक्त सिर्फ मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, इसीलिए बेहतर होगा
होगा कि तुम मेरे सर से इस ब्रेसलेट जैसी चीज को अपने पास में रख लो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। जहां पर हम देखते हैं कि मिस वैंगशी उसके सर से उस ब्रेसलेट जैसी चीज को अपने पास में रख लेती है। इसके बाद शीहाओ वहां से तुरंत ही चला जाता है। मिस वैंगशी अपने मन में कहती है कि इसमें बहुत कॉन्फिडेंट है। क्या ये वही इंसान है जिसे फैंग फैमिली लगातार सप्रेस करने में लगी हुई है? जिसके अब अगले सीन में हमें उसी वॉर गॉड को दिखाया जाता है जहां पर वो अकेले ही फैंग शियांग के थर्ड डीमन आई से फाइट कर रहा था, जहां पर उसे बहुत सारे स्वॉर्ड घेरे हुए थे, जहां पर वो अपनी शील्ड से उसके अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने मन में कहता है कि यकीन नहीं होता कि फैंग शियांग इस हद तक पावरफुल बन चुका है। तभी वहां पर शीहाओ भी आ जाता है। यहाँ पर वो उसके डीमन आई को देखकर कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि आखिर ये बंदा इतना पावरफुल होगा। और यहाँ पर वो उस बंदे को अकेला देखकर कहने लगता है कि आखिर ये यहाँ पर अकेला क्या कर रहा है, बाकी लोग कहाँ हैं? इसके साथ ही पीछे से एक वॉइस कह रही होती है कि कुछ लोगों को जब तक रुकने को ना कहा जाए तब तक तुम लोग मत रुकना और हमारे लिए रास्ते बनाते जाओ। जहां पर हम देखते हैं कि वो लोग उन पर टॉर्चर कर रहे होते हैं कि तभी शीहाओ एक स्लैशिंग अटैक से उन तीनों को जान से मार देता है। वो उनको दो भागों में काट के रख देता है। ये देखकर बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। जहां पर फिर शीहाओ उनमें से एक को अपने पास बुलाकर उसे भी जान से मार देता है, क्योंकि ये लोग कमजोरों को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे थे। यहाँ पर अब हमें कुछ फ्लैशबैक को भी दिखाया जाता है। इसके साथ हमें बताया जाता है कि फैंग फैमिली शीहाओ को क्यों सप्रेस करना चाहती है और क्यों ये लोग 3000 प्रोविंस के इस जीनियस से इतने खौफ में। जहां पर वो वॉइस आगे बताती है कि फैंग फैमिली ने उसे 10 साल के लिए सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन क्या सिर्फ इसलिए कि उसके नाम के एंड में 10 आता है? हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने एक पावरफुल पर्सन जो कि शी फैमिली से ही बिलोंग करता था उससे एक जगह पर फाइट की। उसने अपने अंतिम वक्त में अपनी फैमिली के इनहेरिटेंस को एक पर्सन के अंदर इनहेरिट कर दिया जो फ्यूचर में बहुत पावरफुल डिसाइपल बनने वाला है, जो कि फैंग फैमिली के जड़ को पूरी तरह से उखाड़ देगा। इसी वजह से फैंग फैमिली शीहाओ के अंदर उसी पर्सन को देखती है जो उनके लिए एक बड़ा खतरा होने वाला है। इसीलिए उन्होंने उसे 10 साल के लिए सप्रेस करने की कोशिश की। यहाँ पर अब शीहाओ प्रेजेंट टाइम में आता है। इसके साथ हम देखते हैं कि शीहाओ अब एक बहुत ही बड़ा डिवाइन थंडर लाइटनिंग बोल क्रिएट करता है, जिसकी ट्रू थंडर लाइटनिंग पावर्स को अपने स्वॉर्ड में कंबाइन करके एक पावरफुल अटैक कर देता है और वो उन सभी को फैंग शियांग टियान के डोमेन से आजाद करा देता है, जिससे वहां के सारे डिसाइपल्स आजाद हो जाते हैं और वो शीहाओ को ग्रीट करते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी फैंग शियांग टियान को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आ चुका है। वो अपनी थर्ड दैविक आई को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो मेरे काम में इंटरफेयर करे। इसके साथ ही वो अपने पावर्स से शीहाओ पर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी वहां पर प्रिंसेस आ जाती है और शीहाओ को बचा लेती है। यहाँ पर आते हुए वो कहने लगती है कि मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें आज हम दोनों का साथ देना होगा। अगर तुम प्रिंसेस वैंगशी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो जिन बातों को सुनकर शीहाओ उसके मुंह पर जवाब देते हुए कहता है कि मेरा प्रिंसेस वैंगशी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर तुम फैंग शियांग टियान को जान से मारने के प्लानिंग में मुझे शामिल करना चाहती हो तो शायद मैं रेडिली इसमें शामिल होना चाहूंगा। जिसके साथ ही वो दूसरा वॉर गॉड अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे फैंग शियांग का डोमेन थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो खुद को सामने ले आता है और ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है। जिसे ऐसा देखकर वो प्रिंसेस वॉर गॉड कहने लगती है कि जरा इसकी इविलनेस को तो देखो, ये तो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसके साथ हम फैंग शियांग को देखते हैं जहां वो अपने डोमेन को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जो देखकर शीहाओ कहने लगता है कि आखिर ये किस टाइप की मिस्टीरियस स्किल्स का यूज कर रहा है। जहां पर हम देखते हैं कि फैंग शियांग अपने 300 फ्लावर नाम के एक डोमेन को एक्टिवेट कर देता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। यहाँ पर उसके पीछे एक क्रॉस टाइप का सिंबल भी बन गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग शियांग टियान अपने स्वॉर्ड को समन करते हुए पावरफुल अटैक इन दोनों पर कर देता है, जो देखकर प्रिंसेस और वो बंदा भी काउंटर अटैक देते हैं, जिससे दोनों के तीनों के अटैक्स और डोमेन आपस में कोलाइड करते हैं। तो उनके कोलाइड होने की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उसके आसपास में जितनी भी चीजें मौजूद थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जहां पर अब हमें शीहाओ को दिखाया जाता है जहां पर वो अपने सामने एक पैलेस को देख पाता है। जरा असल इस पैलेस का नाम हमें याशु पैलेस बताया गया था, जिस पैलेस को देखकर वो हैरान हो जाता है और अपने डिवाइन सेंस से उसके अंदर झांकने की कोशिश करता है, जहां पर उसे फायर लोटस ऑनऑर्चिड का ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म नजर आता है जो एक डियर की फॉर्म में होता है। लेकिन अगले ही पल ये क्रिएचर सभी की नजरों से दूर जाने लगती है, जो देखकर सारे वॉर गॉड्स हैरान तो होते ही हैं, लेकिन अगले ही पल वो सभी तेजी से उसके पीछे रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर एक काली सी परछाई यहाँ पर फैंग शियांग टियान के पास आ जाती है, जिसे फैंग शियांग ने अपने पास बुलाया हुआ था। जिसके अब अगले सीन में हमें उस पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां ये तीनों वॉर गॉड्स उस मैजिकल बीस्ट के पीछे पड़े हुए होते हैं। जहां पर फैंग शियांग टियान जब अपने पीछे उन दोनों वॉर गॉड्स को आता हुआ देखता है तो उन पर अटैक करते हुए कहता है कि मेरा पीछा करना बंद करो। जिसके बाद उसके अटैक से बहुत बड़े बड़े स्नेक आ जाते हैं, जो देखकर फर्स्ट वॉर गॉड अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, जो देखकर वो प्रिंसेस यहाँ पर उससे कहने लगी है कि आखिर इसकी
इसकी हिम्मत कैसे हुई। देखो तो खुद को फैंग फैमिली का प्राउडेड मेंबर कहता है और लोगों पर ऐसे चीप अटैक करके उन्हें रोक रहा है, जो कहते हुए वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन फैंग शियांग उसे डोज कर जाता है। फिर वो अपनी फिंगर को बाइट करके एक सील को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एक रेड कलर का पोर्टल बन जाता है, जिसके अंदर से बहुत से डीमन बीस्ट निकलकर इन लोगों के रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, जो देखकर वो दोनों उनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं। जहां पर अब सेकंड वॉर गॉड जमीन पर पैर मारकर एक चट्टान को फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बदलकर फैंग शियांग का पीछा करना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो प्रिंसेस कहती हैं कि अगर इसे वो मैजिकल फायर लॉर्ड सोनरचिड मिल गया तो हम दोनों जरूर से इसके हाथों मर जाएंगे। जहां पर हम देखते हैं वो लगातार उसका पीछा कर रही थी उसे रोकने के लिए, जहां पर हम फैंग शियांग को देखते हैं जहां उसे वही फायर लॉटस ऑर्चिड का ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म नजर आता है जो डियर के शेप में था, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि अब तुम मेरे होने वाले हो, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। अब ये नजारा देखकर बाकी के दोनों वॉर गॉड्स शॉक्ड हो जाते हैं। फैंग शियांग ऑलमोस्ट उसे पकड़ने ही वाला था। वो अपना हाथ डियर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाता है कि तभी एक स्पीयर से उस पर अटैक हो जाता है, जिससे वो रुक जाता है। यहाँ पर वो स्पीयर उसके पीछे से भी अटैक करता है, जहां पर हम देखते हैं कि शीहाओ का एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 क्लोन्स आकर उसे घेर लेते हैं। फिर वो कहने लगता है कि फैंग शियांग, आज तुम्हारी किस्मत को मैं तय करूंगा। बाकी के दोनों वॉर गॉड्स उसे ट्रैप होता देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फैंग शियांग बौखलाते हुए शी हाओ से कहता है कि मुझे मेरे काम में इंटरप्ट मत करो, जो कहते हुए वो यहाँ पर काफी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है, जिसके बाद फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसमें एनर्जी चार्ज करना शुरू कर देता है, जहां पर फिर वो डिवाइन क्रॉस पाथ अटैक को यूज कर देता है, जिससे एक जाइंट सी स्वॉर्ड की शेप बन जाती है। वो कहने लगता है कि आज तुम्हें कोई भी मुझसे नहीं बचा सकता, क्योंकि तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। यहाँ पर हम शिहाओ को देखते हैं जो कि अपने स्क्रोल को एक एक करके एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जहां उसके सभी क्लोन्स जो अलग अलग स्क्रॉल्स से बने थे उन्हें वो अपने अंदर वापस से ऑब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद शिहाओ अपने 5 डिवाइन सेंसेस वाले वॉर्टेक्स को क्रिएट कर लेता है। इसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।